देखिए आज का जो प्रैक्टिकल है वो ये है प्रयोग संख्या 17, प्रयोग संख्या 14। प्रयोग संख्या 14 का प्रैक्टिकल में आपका उद्देश्य नजर आ रहा होगा कि आर्मेचर कंट्रोल विधि से डीसी शंट मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना। इस प्रैक्टिकल में हम ये सीखेंगे कि जो आर्मेचर कंट्रोल विधि से डीसी शंट मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे, फिर चल के लैब में हम मशीन से उसके स्पीड को कंट्रोल करना सीखेंगे कि कैसे स्पीड कंट्रोल होता है। पहले आपको इसका थ्योरी मालूम होना चाहिए, पहले इसके सिद्धांत को जानिए फिर प्रैक्टिकल करिए। चलिए देखिए, डीसी शंट मोटर आपको दिखता कैसा है। एक मोटर आर्मेचर होता है और उस आर्मेचर के समांतर में एक फील्ड लगी होती है और उस फील्ड जो फील्ड लगती है वो समांतर में चूंकि लगी होती है, इसलिए इस प्रकार के मोटर को डीसी शंट मोटर कहा जाता है। यदि हम यहां से सप्लाई दे दें तो मोटर अपने स्पीड से चलना शुरू हो जाएगी। यहां आप देखेंगे यहां फेज नजर आ रहा है, यहां न्यूट्रल नजर आ रहा है। चूंकि ये डीसी मोटर है तो फेज के आगे एक रेक्टिफायर लगा दिया गया जो कि एसी को किस चीज में बदल दिया, डीसी में। देखिएगा ध्यान से। अब इस चूंकि जब सप्लाई जब जाएगी तो मोटर अपने मैक्सिमम स्पीड से चलेगा। जब मैक्सिमम स्पीड से ये चलेगा तो इसमें एक चीज समझेंगे कि इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे। यदि कम करना होगा तो कम कैसे करेंगे, अधिक करना होगा तो अधिक कैसे करेंगे। ये कौन सी विधि हम पढ़ रहे हैं, आर्मेचर कंट्रोल विधि। आर्मेचर कंट्रोल विधि में जब आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये डीसी मोटर का ये जो सिस्टम है इसको कहा जाता है आर्मेचर सिस्टम। क्या कहा जाता है, आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका शंट फील्ड है, शंट फील्ड है। जब यहां से डीसी सप्लाई आगे की तरफ चलेगी तो ये दो भागों में बट जाएगी, एक यहां जाएगी और एक यहां जाएगी। पूरी की पूरी धारा फील्ड में जब घुसेगी तो फील्ड फुली एक्साइटेड हो जाएगा। और फुली एक्साइटेड होने के कारण जब इसमें धारा जाएगी तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल या कोई चालक हो जिसमें धारा हो, धारावाही चालक उस चालक को कहा जाता है जिस चालक के अंदर कोई धारा हो, धारा को वो धारण किए हुए है। तो मान लीजिए कि यदि कोई चालक है और इसके अंदर यदि तुम धारा आप दे देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ये हिलेगा ना ये। जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देंगे ना, यदि एन और एस पोल के बीच, तो इसके अंदर मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। इसी सिद्धांत पर मोटर कार्य करता है। तो जब इसमें धारा जाएगी तो धारा को क्या कहेंगे, ISH। और धारा जो होती है वो फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा और फ्लक्स के, धारा का मान बढ़ने से फ्लक्स क्या हो जाता है, धारा के मान को कम होने से फ्लक्स क्या हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स, यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लक्स फुली एक्साइटेड है, यह पूरा अपने चरम सीमा पर है। धारा का मान ज्यादा होने से फ्लक्स ज्यादा हो गया है। अब आप ये चीज देखिएगा कि फ्लक्स यदि पूरा हो, फ्लक्स फुली एक्साइटेड हो फुली, और धारा का मान कम हो, तो धारा के मान कम होने से उस चालक पर बल क्या लगता है, कम। धारा का मान ज्यादा होने से चालक पर बल क्या लगता है। तो यदि मैं यहाँ पर एक इस तार को तोड़कर इसके सीरीज में यदि मैं एक रियोस्टेट लगा दूं, यदि यहाँ पर एक रियोस्टेट, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाना है आपको, देखिएगा ध्यान से। यदि मैं यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा देता हूं इस तरीके से, तो रियोस्टेट जब नीचे पॉइंट पर रहेगा तो धारा जब आगे आएगी तो प्रतिरोध का मान ज्यादा उस समय रहेगा। प्रतिरोध का मान ज्यादा रहने से इसमें धारा कम जाएगी, इसमें से धारा क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो फुली एक्साइटेड भले ही फील्ड है लेकिन धारा के कम होने से मोटर अपने धीरे कम स्पीड से चलेगा। जैसे ही स्लाइडर को ऊपर करते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा।
या अभी मान लीजिए पहले कंडीशन में स्लाइडर यहाँ रहा, रियोस्टेट यहाँ रहा, तो प्रतिरोध ज्यादा होने से स्पीड जो हो गई वो उस समय क्या हो गई, कम हो गई। धारा के कम होने से स्पीड कम हो गई। जैसे ही स्लाइडर को ऊपर किए, स्लाइडर ऊपर जाने से अब जो धारा है, अब वो धारा को प्रतिरोध कम तय करना पड़ रहा है, तो धारा अब अपने अधिक मान से आगे जाएगी। जब अधिक मान से आर्मेचर सिस्टम के अंदर घुसेगी तो आर्मेचर के अंदर धारा अधिक होने से स्पीड भी क्या उसकी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आर्मेचर के श्रेणी में एक रियोस्टेट लगाकर आर्मेचर के श्रेणी में एक रियोस्टेट लगाकर इसके स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाता है। इसी विधि को आर्मेचर कंट्रोल मेथड कहा जाता है। सबको समझ में आया? चलिए चलते हैं अब लैब की तरफ। तो हम लोग मोटर पर आ चुके हैं और आर्मेचर कंट्रोल विधि से हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना सीखेंगे। आपने देखा कि आर्मेचर के सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ा गया है। रियोस्टेट का जब प्रतिरोध जो है हाईएस्ट रहता है, यहाँ पर हाईएस्ट मैं यहाँ पर रखा हूँ, इसका हाईएस्ट ऊपर है, हाईएस्ट ऊपर है। अब मोटर जो है, मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। जब प्रतिरोध हाईएस्ट रहता है तो धारा का मान क्या होता है, कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। तो हम यहाँ पर धारा को भी देखेंगे, वोल्टेज को भी देखेंगे। सबसे पहले मैं मोटर को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर धारा आप देखेंगे कि 0 है, मतलब है कि इस शंट मोटर के आर्मेचर में धारा नहीं जा रही है। जब आर्मेचर के इसमें धारा नहीं जाएगी आर्मेचर में, तो फील्ड तो एक्साइटेड है, लेकिन आर्मेचर में धारा नहीं होने के कारण, क्योंकि प्रतिरोध उसका मान ज्यादा है, इस वजह से ये मोटर जो है ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही प्रतिरोध को कम करेंगे तो प्रतिरोध के कम होने से देखिए यहाँ धारा बढ़ती जाएगी, धारा बढ़ती जाएगी और मोटर जो है स्पीड में आने लगेगा। अब दिखाओ इधर, जितना नीचे करेंगे उतना ही स्पीड ज्यादा होगा और जितना इसको प्रतिरोध को बढ़ाएंगे उतना ही स्पीड जो है कम होता जाएगा। तो इस तरीके से स्पीड प्रतिरोध के ज्यादा होने से धारा कम रहेगी, धारा कम इसमें जाएगी, मोटर कम चलेगा। और जैसे ही प्रतिरोध कम करेंगे तो धारा बढ़ जाएगी, धारा आर्मेचर में जाएगी और जो है मोटर जो है अपने स्पीड को बढ़ाता चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको अब जो है बंद करता हूं। तो इस तरीके से हमने इस रियोस्टेट को आर्मेचर की श्रेणी में लगाकर और इसको कंट्रोल किया। रियोस्टेट का मान जब ज्यादा रहा तो धारा जो है कम रही। धारा कम रहने का मतलब 0 रही। 0 के रहने से आर्मेचर के कंडक्टर में करंट की मात्रा बहुत कम होने के कारण मोटर चला नहीं। जैसे ही इसके रियोस्टेट को हमने नीचे किया तो प्रतिरोध कम हो गया। प्रतिरोध कम होने से धारा थोड़ा बढ़ गई थी और जैसे ही धारा बढ़ी, इसका मतलब आर्मेचर में धारा चली गई और धारा जाने से मोटर जो है अपना स्पीड में आने लगा। तो यही जो है इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य था कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड से डीसी शंट मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना हमने सीख लिया। धन्यवाद। अगला प्रैक्टिकल जो है अगले वीडियो में।